नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के देहरादून एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोनी टोल प्लाजा है। दिल्ली में पड़ने वाला, यानी कि दिल्ली को क्रॉस करने के बाद में लोनी टोल प्लाजा इसका नाम दिया गया है। पहला टोल होगा यहाँ से देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर में। इसके जो गाड़ियों का टैक्स होगा, टोल टैक्स कितना लगेगा वो अभी नहीं लगा है। बाकी यहाँ पर सारी तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पीछे एक पार्किंग दे रखी है और पीछे की तरफ जो बिल्डिंग आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है सुविधाएं सारी। टोल ऑफिस है, टोल मैनेजर का ऑफिस है और शौचालय वगैरह की भी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है और बस अब इंतजार है उद्घाटन का, इसका मुहूर्त कब होगा। और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अधिकतम रफ्तार 4 व्हीलर की 100 किलोमीटर पर आवर की है। ये लोनी टोल प्लाजा तक हम लोग इससे पहुंच सकते हैं इस वक्त में। और लोनी टोल प्लाजा तक पहुंच करके मैं आपको वहाँ किस प्रकार का नज़ारा है वो भी चल के दिखाता हूँ। और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आप गाड़ी की रफ्तार देख रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी इस वक्त गाड़ी चल रही है। खैर, ये बात तो है कि दिल्ली से और देहरादून का सफर जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो 2-2.5 घंटे के अंदर में आप यहाँ से और देहरादून तक पहुँच सकेंगे। ये सामने लोनी टोल प्लाजा है। नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिखा रहा हूं और आपको साथ ही ये जानकारी दूंगा कि आखिर ये ट्रैक जो है वो कब तक शुरू होने वाला है। दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो मात्र आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद में। और ये एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून तक जाएगा। अभी इसका कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है, आइए लिए चलता हूं मैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के सफ़र पर। और ये एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र को। जब ये ट्रैक बनकर के तैयार हो जाएगा तब आपका जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा दिल्ली से देहरादून जाने का। अभी पहले चरण में जो ये ट्रैक है, ये एक्सप्रेसवे जो है ये शुरू होगा आपका अक्षरधाम से और अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत बड़ौद तक ये पहला चरण में चालू कर दिया जाएगा। आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ ऐसे सफ़र पर जो दिल्ली से देहरादून की दूरी को कम कर देगा। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अक्षरधाम के पास और अक्षरधाम वाले इस फ्लाईओवर पर हम लोग चढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं सामने ये एक्सप्रेसवे जब चालू हो जाएगा तो एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद में दिल्ली से देहरादून का जो आपका सफ़र है वो जहां आपको 7-8 घंटे का सफ़र तय करने के बाद देहरादून पहुंचने को मिलता था, वहीं आप यहां से सफ़र शुरू करेंगे दिल्ली के अक्षरधाम से इस एक्सप्रेसवे पर जब आप चढ़ेंगे। और इसके बाद में यहां से आपका जो सफ़र होगा वो मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे आप देहरादून तक का। अब हम शुरू कर रहे हैं इस सफ़र को। ये साथ में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये अक्षरधाम का मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है। और अक्षरधाम मंदिर के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, ये अक्षरधाम मंदिर आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ से इस सफ़र की आपकी शुरुआत होगी। दिल्ली से देहरादून का जो सफ़र होगा वो आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। ये मेट्रो स्टेशन है, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। ये एक्सप्रेसवे यहाँ से शुरू होता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यहाँ से शुरू हो करके, और अब आप देख रहे हैं ये 2 साइड में ट्रैक बनाए गए हैं, दोनों तरफ जाने वाला है। पहले एक बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया रहता था जहाँ पर काफ़ी जाम लगा रहता था, बाहरी वाहनों का भी और कार व्हीकल्स वगैरह जो है वो सभी यहाँ जाम की वजह बन जाते थे। अब इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद आप यहाँ से देहरादून तक जाना चाहते हैं, सहारनपुर देहरादून जाना चाहते हैं, तो ये सफ़र जो है आपका घंटों की जगह मिनटों में पूरा हो जाएगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर चौक के पास में और राइट हैंड साइड में मेरे जो है वो लक्ष्मी नगर है और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे वो ITO होगा। और अब हम गीता कॉलोनी की ओर बढ़ रहे हैं
और ये जो ऊपर से रोड आ रहा है ये लक्ष्मी नगर से होता हुआ रोड आ रहा है। लक्ष्मी नगर से ITO के लिए रोड है और ये पुल जो आप देख रहे हैं, और हम गीता कॉलोनी की ओर एंटर कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है और इस वक्त हम यमुना पुस्ते पर हैं। और ये जो आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, ये लिखा है दिल्ली देहरादून। देहरादून और सहारनपुर जाने के लिए आप इस बोर्ड का जो आप एरो देख रहे हैं, ये सीधा बताता है कि आप इस पुल के ऊपर से चढ़ने के बाद में और देहरादून का सफर बड़े आसानी से पूरा कर सकते। सामने जो ये बोर्ड लगा है इस पर लिखा है देहरादून और सहारनपुर के लिए सीधे जाना है और गीता कॉलोनी के लिए आपको फ्लाईओवर के नीचे से राइट मुड़ जाना है। साथ में नोएडा के लिए भी आप जाना चाहते हैं तो आप राइट होकर के ही जाएंगे। ये अभी यहाँ से रोड बंद कर रखा है। ये इस वक्त हम गांधीनगर पुस्ता रोड पर खड़े हैं और यहाँ से अभी ये जो एक्सप्रेस वे है ये बंद कर रखा है। जब ये चालू होगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा, तभी एक्सप्रेस वे यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त हम गांधीनगर सुभाष रोड पर खड़े हैं। यहाँ तक पीछे से जहाँ से हम आ रहे थे अक्षरधाम से, वहाँ से गांधीनगर तक आपको कॉमन रोड मिलेगा। उसके बाद आप इस रोड पर यहाँ से चढ़ जाएंगे। आइए नीचे की ओर से मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर नीचे से ये किस प्रकार का बना है एक्सप्रेस वे। पुल के ऊपर रेलिंग का काम भी पूरा हो चुका है। ये साइड में रेलिंग आप देख रहे हैं, ये जो रेलिंग है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मतलब एक बाउंड्री वॉल तो की है, उसके अलावा ऊपर से एक लोहे की ग्रिल टाइप की, जो आप नीचे उतर कर झांक भी नहीं सकते, इतनी हाइट पर है ये कि किसी तरीके से आप नीचे की तरफ देखना चाहेंगे अगर पुल के ऊपर खड़े होकर के तो आप देख भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बंद कर रखा है। और ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड में ये सुभाष रोड की मार्केट है। गांधीनगर सुभाष रोड की मार्केट है ये राइट हैंड साइड में। और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है रेडीमेड गारमेंट्स की गांधीनगर। ये गांधीनगर के नीचे जो पुल के नीचे जो रोड बना हुआ है, हम लोग अभी वहां से गुजर रहे हैं। इस फ्लाईओवर के नीचे भी जो एरिया है उसको कवर किया गया है ग्रिल लगा करके। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एरिया पूरा पार्किंग के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं या ग्रीनरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्रिल आप देख रहे हैं साइड में लगी है, ब्लैक एंड येलो कलर की। इसको पूरी तरीके से कवर किया गया है और बीच बीच में कट दिए गए हैं ताकि इधर से उधर जो सर्विस रोड पर ट्रैफिक है वो चल सके पुल के नीचे से, एक्सप्रेसवे के नीचे से। और इस वक्त हम गांधीनगर मार्केट के बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंचे हैं। सामने जो बोर्ड है उस पर आप देख पा रहे होंगे कि सीलमपुर जाने के लिए आपको सीधा जाना है और नोएडा जाने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। इस पुल की एक खास बात है कि गांधीनगर तक तो ये एक कॉमन हाइट पर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ से शास्त्री पार्क का मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो लाइन जो है वो पास पड़ती है और मेट्रो लाइन को कवर करने के लिए ये सामने आप पुल की हाइट देख रहे हैं, यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई, ऊंचाई की तरफ को उठ रहा है। यानी कि जो पिलर्स हैं वो इस हिसाब से तैयार किए गए हैं। जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो का जो ट्रैक है वो इसको टच ना कर पाए और दिल्ली मेट्रो के पुल से भी ऊपर ये बनाया गया है। इस वक्त हम लोहे वाले पुल के पास पहुंचने वाले हैं और लोहा पुल जो है वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, अंग्रेजों ने बनाया था लोहा पुल को। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है वो लोहा पुल है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये राइट को जा रहा है, ये भी वहीं जाकर मिलेगा। और हम जहाँ से जा रहे हैं ये अगला वाला जो रास्ता है ये भी राइट में जाकर वहीं शास्त्री पार्क। ये लोहा पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ पुल है। अंग्रेजों ने इस पुल का निर्माण किया था। और अब लोहा पुल से हम वापस अपने एक्सप्रेस वे वाले सफर की ओर मोड़ रहे हैं। अभी जो मैंने दिखाया था आपको राइट हैंड साइड में कट, वो यही ट्रैफिक आकर के मिल रहा है। ये जो ट्रैफिक दिख रहे हैं दोनों ट्रैफिक एक ही जगह आकर के मिल जाती है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये शास्त्री पार्क का मेट्रो स्टेशन है, इधर शास्त्री पार्क का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ अभी हम आ चुके हैं शास्त्री पार्क। और शास्त्री पार्क, ये जो नीचे पुल देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप सामने मेट्रो जा रही है, मेट्रो के ऊपर से जाएगा ये हमारा एक्सप्रेस वे।
ये मेट्रो रिठाला से शुरू होकर और गाजियाबाद न्यू बस अड्डा तक जाती है। और सामने देख रहे हैं ये मेट्रो का पुल भी काफी हाइट पर है, लगभग 25 फुट हाइट पर है। इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस वे है। यहाँ से राइट को टर्न लेंगे हम, शास्त्री पार्क मुर्गा मंडी जो पड़ती है, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। और इसकी हाइट इस वक्त यहाँ जो है लगभग वो 50 से 60 फीट ऊंचाई पर है पुल की। यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया और ये हम वही एक्सप्रेस वे के नीचे चल रहे हैं। शुरुआत में यहाँ शास्त्री पार्क पर कुछ फल वाले आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं आईएसबीटी से आने वाले पुल के नीचे। आईएसबीटी से शाहदरा के लिए जो पुल जाता है, इस वक्त आप सामने देख रहे हैं, पहले नीचे एक रोड है, उसके बाद फ्लाईओवर है और उसके ऊपर जो है एक्सप्रेस वे बना हुआ है। यहाँ हाइट लगभग 50 से 60 फुट के लगभग ही होगी। और ये पुल के नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे जो है, इधर जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में शाहदरा होगा। और लेफ्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट की ओर जाने के लिए ये जो है वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट होगा। और यहाँ शास्त्री पार्क से और शाहदरा से जो भी लोग आना चाहते हैं और इस पुल पर चढ़ना चाहते हैं, तो ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ जो क्रेन खड़ी है, इसी एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए रास्ता है। यहाँ से आप एक्सप्रेस वे के ऊपर में चढ़ पाएंगे। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये एक्सप्रेस वे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। इसमें 4 व्हीलर लाइट व्हीकल्स जो होंगे उनकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। और नीचे जो दूसरा साइन है वो है हैवी व्हीकल्स के लिए, और उसकी स्पीड जो मैक्सिमम होगी वो यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। साथ में आप ये नीचे देख रहे हैं, ये इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये यमुना खादर है। और ये पाइपलाइन जो सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी दिल्ली के लिए जो सप्लाई करती है वो पाइपलाइन है ये। और आगे चलते हैं और आगे चल करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस एक्सप्रेस वे के नीचे चलने वाले लोगों के लिए एक फायदे वाली बात यह है कि गर्मी में यहाँ गर्मी नहीं लगेगी लोगों को, क्योंकि छांव है। आप देख सकते हैं आधे रोड पर धूप आ रही है और आधे पर बिल्कुल छांव है। साथ में रेलिंग लगी हुई है। रोड आप अगर क्रॉस करना चाहते हैं बीच में से, तो यहाँ जो ये रेलिंग देख रहे हैं, आप इस रेलिंग को कूद करके उधर नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों साइड में रेलिंग लगी हुई है। ये यमुना खादर का एरिया है। और राइट हैंड साइड में जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पड़ता है, वो निकल चुका है इस वक्त। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये यमुना वार क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन से एरिया है और सेंसिटिव एरिया है। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, नो डंपिंग, नो कंस्ट्रक्शन और सेंसिटिव जोन। इस वक्त हम पहला पुस्ता उस्मानपुर के पास से गुजर रहे हैं। अब ये पहला पुस्ता वाला जो कट है वो आप देख रहे हैं। और जगह जगह पर यहाँ कट दिए हुए हैं ताकि दोनों तरफ से ट्रैफिक का आवागमन हो सके प्रॉपर तरीके से। ये आप देख रहे हैं, ये पहला कट है, ये पहला पुस्ता के लिए आप यहाँ से उतर सकते हैं। और इस वक्त हम जो पहुंच चुके हैं वो तीसरा पुस्ता, जगजीत नगर का तीसरा पुस्ता पड़ता है। ये राइट हैंड साइड में मेरे कट है, वो तीसरा पुस्ता जगजीत नगर कहलाता है। और पुल के दोनों तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी बाउंड्री वॉल तैयार की जा रही है और ये पिलर तैयार किए जा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं, लेबर लगी हुई है यहाँ पर और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यानी कि आप अगर पुस्ते की दूसरी तरफ भी जाना चाहेंगे या किसी तरीके का कुछ मतलब जाने का प्रयास करेंगे, तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। मेन जो अट्रैक्शन है इस एक्सप्रेस वे का, वो मेन अट्रैक्शन शुरू होता है हमारा खजूरी खास से। राइट हैंड साइड में जो आप ये देख रहे हैं, थोड़ा जंगल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली जंगल नहीं है, ये पावर हाउस है। और यहाँ से सप्लाई हमारी इस जमनापार एरिया को की जाती है। पांचवा पुस्ता पड़ता है ये आपका खजूरी का, और खजूरी में पांचवा पुस्ता, इसको गड़ी बेंडू गांव भी बोलते हैं। और ये पावर हाउस है इधर, ये जो गाड़ियां खड़ी हुई देख रहे हैं आप, और ये पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पावर हाउस है। अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खजूरी पुस्ता पर, खजूरी चौक पर। ये आप देख रहे हैं, सीधा अगर आप जाएंगे तो सोनिया विहार पहुंचेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो मुकरबा चौक है, और सिग्नेचर ब्रिज यहाँ से पास में ही है, मात्र 2 किलोमीटर दूर है सिग्नेचर ब्रिज। और राइट हैंड साइड पर अगर आप जाएंगे तो आपका भजनपुरा पड़ेगा, और पीछे की तरफ अगर आप जाते हैं उल्टे जिधर से हम आ रहे हैं तो उधर आप अक्षरधाम के लिए पहुंचेंगे। इस एक्सप्रेस वे का जो इस्तेमाल करके खजूरी तक जो लोग पहुंचेंगे वो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ये देख रहे हैं आप, ये जो ढलान है ये यहाँ नीचे उतरने के लिए दे रखा है, और जिसे वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज की ओर जाना हो तो वो यहाँ से लेफ्ट को चले जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं खजूरी चौक पर। ये है खजूरी चौक, और खजूरी चौक पर हाइट जाकर के इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की हाइट जो है वो लगभग मेरे हिसाब से कितना भी कम लगाऊं तो मैं 80 से 90 फीट हाइट पर है। आप सामने रोड देख रहे हैं, पहले नीचे एक रोड, उसके बाद फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर है जहां पर आप देख रहे हैं ये ITO ISBT कश्मीरी गेट के लिए बोर्ड लगा हुआ है। इसके ऊपर मेट्रो पुल है, और मेट्रो के फिर ऊपर जाकर के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे होगा, और इसकी हाइट यहाँ लगभग 100 फुट 90 से 100 फुट के आसपास में हो जाती है। और ये खजूरी चौक है, जाम लगा रहता है यहाँ अक्सर। अभी यहाँ पर जो नीचे खजूरी चौक है और साथ में जो ये पुल बना हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, यहाँ नीचे की तरफ जो है मेंटेनेंस का काम अभी बाकी है, यहाँ पर हो नहीं रहा है, जाम लग जाता है। इस वक्त देख रहे हैं आप, ये हम पुल के नीचे से ही गुजर रहे हैं। तो सरकार को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई आप बड़े बड़े हाईवे तो बना देंगे, लेकिन बड़े हाईवे से गुजरने के बाद आप 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली आ जाएं या दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएं, लेकिन दिल्ली के अंदर आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ही घंटा 2 घंटा लग जाए तो उस एक्सप्रेस वे का फ़ायदा क्या हुआ कि टाइम आपका सेव नहीं हुआ। सरकार को ये चाहिए कि आप कितने भी एलिवेटेड रोड बना लें, फ्लाईओवर्स बना लें, एक्सप्रेस वे बना लें, लेकिन कुल मिलाकर के जो नीचे शहरों में जाकर स्थिति होती है ट्रैफिक की, सरकार को उस ट्रैफिक की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। आप देहरादून से दिल्ली आ जाएंगे 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आप आकर इसी तरीके से इतनी स्पीड से रेंगना है तो उस स्पीड का फ़ायदा क्या हुआ, उस एक्सप्रेस वे का फ़ायदा क्या हुआ। और खजूरी से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप, इस यहाँ पर आकर के जो एक्सप्रेस वे है वो एक सामान्य रोड के बराबर हाइट हो गई है इसकी, लगभग 10 फुट के करीब हाइट है, वहाँ पर जा रहा है, और मतलब ऊंचाई जो है वो खत्म हो गई है। यहाँ करावल नगर के पास, सोनिया विहार करावल नगर के पास आकर के पहला जो बोर्ड दिखा है हमें वो है टोल गेट, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मैं आपको टोल गेट तक लेकर के चलता हूँ और देखते हैं कि अभी वहाँ किस प्रकार का दृश्य होगा और चालू हुआ है या नहीं फ्लाईओवर दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे कि टोल अभी चालू हो गया है या नहीं, और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है वो आखिर कितना बन चुका है। और सोनिया विहार करावल नगर के पास में इस वक्त हम लोग हैं। ये आगे टोल आने वाला है, 1 किलोमीटर दूर है। बाकी कुछ भी कहो, लाइट्स लग चुकी है, एक्सप्रेसवे के ऊपर की तरफ भी रोशनी रहे और एक्सप्रेसवे के साथ में जो ये रोड बना हुआ है इस पर भी रोशनी रहे। और आप देख पा रहे होंगे सामने बोर्ड आ रहा है टोल गेट का, 500 मीटर दूर है यहाँ से टोल गेट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है और बस अब इंतजार है उद्घाटन का, इसका मुहूर्त कब होगा। और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अधिकतम रफ्तार 4 व्हीलर की 100 किलोमीटर पर आवर की है। ये लोनी टोल प्लाजा तक हम लोग इससे पहुंच सकते हैं इस वक्त में, और लोनी टोल प्लाजा तक पहुंच करके मैं आपको वहां किस प्रकार का नज़ारा है वो भी चल के दिखाता हूं। और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आप गाड़ी की रफ्तार देख रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी इस वक्त गाड़ी चल रही है। खैर
ये बात तो है कि दिल्ली से और देहरादून का सफ़र जब भी एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो 2-2.5 घंटे के अंदर में आप यहाँ से और देहरादून तक पहुँच सकेंगे। नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के देहरादून एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोनी टोल प्लाजा है, दिल्ली में पड़ने वाला, यानी कि दिल्ली को क्रॉस करने के बाद में लोनी टोल प्लाजा इसका नाम दिया गया है। पहला टोल होगा यहाँ से देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर में। इसके जो गाड़ियों का टैक्स होगा, टोल टैक्स कितना लगेगा वो अभी नहीं लगा है, बाकी यहाँ पर सारी तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पीछे एक पार्किंग दे रखी है और पीछे की तरफ जो बिल्डिंग आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है सुविधाएं, सारी टोल ऑफिस है, टोल मैनेजर का ऑफिस है और शौचालय वगैरह की भी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोर्ड लगाए गए हैं कि आखिर टोल से किन लोगों को छूट मिल सकती है। शुल्क से छूट प्राप्त अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए, जैसे पहले नंबर पर दे रखा है यहाँ भारत के राष्ट्रपति अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको कोई टोल नहीं देना होगा। भारत के उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं या लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उन लोगों को यहाँ से अति विशिष्ट लोगों की श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है और किसी भी प्रकार का उन लोगों को टोल देने की आवश्यकता नहीं है। या राज्य विधानसभा परिषद के जो सभापति होंगे, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी को दे रखा है कि आखिर कौन कौन लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। या परमवीर चक्र विजेता हैं, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि जिन लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति होगी बिना टोल दिए। इसके बाद साथ में ये दूसरा बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन किन और दूसरी श्रेणी के जो वाहन हैं वो कैसे जा सकते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय के जो वाहन होंगे वो यहाँ से जा सकते हैं, अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा सकती हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, अग्निशमन वाले हैं या सब वाहन हैं वो यहाँ से मुफ्त में यहाँ से जा सकते हैं। और साथ में तीसरा बोर्ड आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर टोल जो है फी प्लाजा, यानी कि शुल्क कितना लगेगा आपको, कार जब यहाँ से गुजरेगी या हल्का वाहन गुजरेंगे या बस वगैरह गुजरेंगी तो वहाँ से उनको कितना पे करना होगा, इसके लिए अभी यहाँ पर प्राइस नहीं लिखा गया। सिंगल जर्नी के लिए कितना होगा, 24 आवर्स में कितना होगा और अगर मंथली पास कोई बनवाता है तो वो कितना होगा। खैर, हमारा ये अंक आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा और लोनी टोल प्लाजा पर मैं अपनी इस यात्रा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस एक्सप्रेसवे की जानकारी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत दर्शन विद अशोक।